हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि सेमेस्टर 3 के अंदर जो है आपको टोटल 2 पेपर को क्या करना है, पढ़ना है, जो कि कुछ इस तरह से एमजेसी G3 एंड F04, जिसे हम लोग पेपर नंबर 3 एंड 4 भी बोलते हैं। अगर मैं आपको क्या करूं, तो जो ऑफिशियल साइट है इस पे मैं लेके जाऊं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे जो है सिलेबस को बांटा गया है। जैसे कि जब आपने जो है सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन दिया होगा, तो वहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमेस्टर का कॉलम है, यहाँ पे पेपर का नाम है, और यहाँ पे पेपर का नंबर है, और यहाँ पे पेपर का नाम दिया गया है। तो सेमेस्टर 1 के अंदर जो है आप लोगों ने जो है क्या किया होगा, सिर्फ एक पेपर पढ़ा होगा जिसका नाम था डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आप टी देख रहे हो, ये थ्योरी के लिए स्टैंड करता है। एंड यहाँ पे सेम वही चीज है, फिर एमजेसी 1 एमजेसी अगेन 1, बट यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हो कि पी लिखा हुआ है। तो जो पी वर्ड है ये प्रैक्टिकल के लिए स्टैंड करता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा साइंस का कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें आपके दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल पेपर और एक क्या होता है, थ्योरी पेपर। तो यहाँ पे जो है आपका सेमेस्टर 1 में बस एक पेपर था एमजेसी 1, जो कि क्या था, ठीक है, ओके, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट। आपने सेमेस्टर 2 के अंदर अगेन बस एक ही पेपर पढ़ा होगा जिसका नाम था डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो पहले पेपर में हम लोग पढ़ते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। नॉन कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब क्या है, अगर एकदम आम भाषा में बताऊं तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। तो ऐसे एनिमल्स के बारे में आप लोग को पेपर 1 में पढ़ना होता है। ठीक है। और पेपर 2 में आप लोग कोऑर्डिनेट्स यानी कि आम भाषा में बताऊं तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी, हालांकि टेक्निकली रीढ़ की हड्डी हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग नोटोकॉर्ड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आम भाषा में आप समझने के लिए समझ सकते हो तो उसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर मैं सेमेस्टर 3 की बात करूं, जिसका आज हम लोग को सिलेबस भी डिस्कस करना है, तो इसमें अब आपको टोटल 2 पेपर पढ़ने हैं। आपके सेमेस्टर 1 और 2 के अंदर तो बस एक एक पेपर ही थे, बट सेमेस्टर 3 के अंदर आपके 2 पेपर है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4। एमजेसी 3 के अंदर आप अगर देखोगे कि पेपर का नाम क्या है, तो वो है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। एंड एमजेसी 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पेपर का नाम है वो है फिजियोलॉजी। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में अब जो ये सिलेबस है इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये पेपर मैंने लगा रखा है, जो कि वही पेपर है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है ना दोनों पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एमजेसी 3 यानी कि कॉम्परेटिव एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, एमजेसी 3 कॉम्परेटिव एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, देन एमजेसी 4, ठीक है, ओके, फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4, ठीक है, ओके, एमजेसी 4 फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके आप इन सिलेबस को अच्छे से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर क्या है, 3 है कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ठीक है, ओके, एंड जो पेपर 4 है फिजियोलॉजी, इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक है एनाटॉमी और एक क्या दिख रहा है आपको, फिजियोलॉजी। तो आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है, ओके, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है, ओके, ऑफ बोथ पेपर्स, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अगर आपको दोनों पेपर के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, जैसे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, देन उसके बाद एनाटॉमी क्या होता है, एंड देन फिजियोलॉजी क्या होता है। तभी जाके आप जो है समझ पाओगे कि इन पेपर्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो चलिए फिर पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं। देखो, आपने पहला वर्ड क्या देखा, मॉर्फोलॉजी। आप ऑलरेडी बायोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हो, आपने 10th एग्जामिनेशन दिया होगा, 11 12 आप बायोलॉजी से ही किए होगे, तभी जाके आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो जूलॉजी यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में इन वर्ड्स को सुना होगा। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एकदम आम भाषा में समझना। ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम लोग ऊपर से देख के स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप अभी जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे उसमें डेफिनेटली जो है फैन लगा हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा उस फैन को देखो और ऊपर से देख के आप जो भी स्टडी कर सकते हो उस फैन का, वही मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। तो क्या ऊपर से देख के
स्टडी कर सकते हैं फैन का, जैसे कि उसका कलर क्या है, तो सबसे पहले मान लो वो व्हाइट कलर का है, इसका शेप साइज कैसा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 3 विंग्स हैं, और जो विंग्स है जो डैना है उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, ठीक है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, देन बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसका सरकमफ्रेंस ऐसा है। तो ये ऊपर से देख के हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग ऊपर से देख के स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एनाटॉमी क्या होता है, तो आपने, चलो फिर से एग्जांपल के तौर पे फैन को ही ले लेते हैं। आपने जो है अपने लाइफ में कभी ना कभी फैन को किसी बिजली के दुकान पे, किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जो है खुला हुआ देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि उस फैन को जब हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर हम लोग को कॉइल मिलता है जिसमें कॉपर वायर इस तरह से लपेटा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन क्या अगर किसी इंसान ने अभी तक कभी फैन को नहीं देखा है खुला हुआ, तो क्या उसको ऊपर से दिखेगा, वो चीज नहीं दिखेगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी चीज को कट करके उसके अंदर का बनावट कैसा है उसकी स्टडी को करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो किसी भी चीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी होता है, गौर से सुनना, किसी भी चीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। एंड अब ये फिजियोलॉजी क्या होता है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी चीज जिस काम को कर रहा है, जो भी चीज जिस काम को कर रहा है, वो उस काम को कैसे कर रहा है, उसके वर्किंग मैकेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। चलो अगेन एग्जांपल के तौर पे हम लोग फैन को ही लेते हैं। जैसे कि फैन को ऊपर से देख के स्टडी किए कि इसका कलर क्या है, इसमें जो विंग्स हैं उनका लंबाई चौड़ाई क्या है, जो डैना है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो ये सब क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी। कट करके अंदर में क्या बना हुआ है तो उसको क्या बोले, एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी क्या होगा फैन का, तो वो जो भी काम कर रहा है, तो फैन क्या करता है, क्या काम करता है, ये मत आंसर देना कि वो हवा देता है। फैन हवा देने का काम नहीं करता है, फैन का काम है गोल गोल नचना। तो वो जब वो गोल गोल नचता है तो वो हवा को फेंकता है नीचे, उसका काम है गोल गोल नचना। तो कैसे वो गोल गोल नच रहा है, क्या उसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है जो लाठी से लेकर उसको इस तरह से ऐसे गोल गोल उससे क्या कर रहा है, नचा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो भी काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आखिरकार वो जो गोल गोल नचने लगता है वो कैसे नचने लगता है, तो उसी के वर्किंग मैकेनिज्म के स्टडी को, यानी कि वो जो भी काम कर रहा है उस काम को कैसे कर रहा है, उसके वर्किंग मैकेनिज्म के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप कि क्या है मॉर्फोलॉजी, क्या है एनाटॉमी एंड क्या है फिजियोलॉजी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास हाथ में यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट है, और मैं आपको बोलता हूं कि ऊपर से देख के मुझे बताओ कि इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कलर क्या है, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कर रहे हो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस हार्ट के अंदर का बनावट कैसा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, तो वो 4 चैम्बर का होता है। लेकिन क्या ऊपर से ये पता चलेगा कि ये 4 चैम्बर का होता है, नहीं। तो मैंने उसे कट किया, और कट करके जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया कि अंदर से ये कैसा बना हुआ है, तो दैट इज नोन एज क्या, एनाटॉमी, ठीक है। अब हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो कैसे ब्लड को पंप करता है, क्या अंदर में इसके मोटर लगा हुआ है क्या, जो पानी जैसे पंप करता है तो वो भी ब्लड को पंप कर देता है, नहीं। तो जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे इसी पेपर के अंदर, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो वो कैसे पंप करता है, तो जो भी चीज जिस काम को करता है उस काम को वो कैसे करता है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आप अपने पेपर का नाम देख लो। अब यहाँ पे सबसे पहले पहले वाले पेपर में, यानी कि पेपर नंबर 3 में एनाटॉमी आपको पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब, ठीक है, ओके, कट करके पढ़ना है और किसी भी चीज को, और यहाँ पे फिजियोलॉजी है, और कॉमन सी बात है हम लोग जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग एनिमल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल बॉडी को कट करके उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो पेपर नंबर 3 में पढ़ेंगे। एंड फिजियोलॉजी में हम लोग पेपर नंबर 4 फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पेपर नंबर 4 फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि वो ऑर्गन जो भी काम कर रहा है वो उस काम को कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर 3 के अंदर टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं, 2 पेपर पढ़ने हैं। एक का नाम है कॉम्परेटिव एनाटॉमी और एक का नाम है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में आपको क्या करना है, तो किसी भी चीज को कट करके पढ़ना है, और फिजियोलॉजी में वो जो भी काम करता है वो उसको कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से बताऊं तो देखो टोटल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है आपने अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अलग अलग सिस्टम के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, 5-6 से हम लोग पढ़ते आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो टोटल जो है आपको जो है सेमेस्टर 3 के अंदर
8 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। 8 सिस्टम के बारे में कहने का मतलब क्या, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहला सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसे हम लोग त्वचीय तंत्र बोलते हैं। जैसे कि आप हिंदी का अगर यहाँ पे नाम देखोगे तो त्वचीय का मतलब क्या होता है, त्वचा, यानी कि जो आपका ये स्किन है ये कैसे बना हुआ है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। देखो, अगर बहुत सारा चीज आपस में मिलके किसी काम को एक साथ करे तो उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर आप बोलते हुए पाए जाते हैं ना कि अरे यहाँ का सिस्टम ही खराब है। तो सिस्टम का मतलब क्या, जैसे कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते होगे, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे, तो आप बोलते हैं कि यहाँ का सिस्टम खराब है। तो सिस्टम पहले होता क्या उसको ठीक से समझ लो। अगर ठीक है ओके, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलके क्या करें, एक साथ किसी एक काम पर्पस के लिए वर्क करें, तो उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोचिंग की बात करूं तो एक कोचिंग में क्या होता है, एडमिशन काउंटर अलग होता है, ठीक है ओके। उसके बाद जो होता है क्या होता है, रिसेप्शन अलग होता है। देन उसके बाद आपका जो टेस्ट लेने वाली टीम होती है वो अलग होती है, ठीक है ओके। जो कॉपी चेक करके रिजल्ट बनाने वाली टीम होती है वो अलग होती है। देन आपको जो बुक देने वाला काउंटर होता है वो अलग होता है। देन टीचर्स की मैं बात करूं तो टीचर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि फिजिक्स के अलग टीचर, केमिस्ट्री के अलग टीचर, बायोलॉजी के अलग टीचर, उसमें भी जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग। तो आप देखो ना यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स हैं, और ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलके एक साथ काम करते हैं और वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। क्या आपको किसी तरह से सक्सेस दिलवाया जाए। तो अगर बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिलकर किसी एक काम को करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी में देख लो, ठीक है, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा किडनी, ठीक है, ये सब अलग अलग क्या है, ऑर्गेन, और ये सब आपस में मिलके ठीक है एक साथ काम करता है ताकि आपके बॉडी के अंदर जो लाइफ है उसको बनाए रखा जाए। तो अगर बहुत सारा अलग अलग चीज मिलके आपस में एक साथ काम करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो इस पेपर नंबर 3 में आपको 2 सिस्टम कवर कर 8 सिस्टम कवर करना है, ठीक है ओके। सबसे पहला सिस्टम है आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें आप स्किन कैसे बनता है, स्किन के कितने लेयर्स होते हैं, ये हेयर का ग्रोथ कैसे होता है, स्किन से पसीना कैसे आता है, ये ऑयल जैसा सब्सटेंस जब छूते हो तो ये कैसे आता है, कहीं पे काले कहीं पे गोरे, ठीक है, या फिर ये टिल मार्क वगैरह कैसे बनता है, ये सब आप पढ़ोगे। तो स्किन के बारे में आप पढ़ोगे। दूसरा जो सिस्टम आपको पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। एकदम गौर से सुनना, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग खाना जो भी खाते हैं वो कैसे पच जाता है, ठीक है ओके, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, ये सब कैसे बने हुए हैं, ये कैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आप सांस कैसे लेते हो, आपका लंग्स कैसे बना हुआ है, क्यों सांस लेते हैं, किसी से पूछो खाना क्यों खाते हैं तो भी आंसर आएगा जिंदा रहने के लिए, पूछो सांस क्यों लेते हैं तो भी आंसर आएगा जिंदा ही रहने के लिए। तो आखिरकार ये खाना, ये सांस क्यों जिंदा रखने के लिए जरूरी है, कैसे हम लोग नाक बंद कर देते हैं या खाना खाना बंद कर देते हैं तो मर जाते हैं, तो ये सब आप लोग इस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको जो है ठीक है लंग्स, जिसे फेफड़ा वगैरह बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में आपको पढ़ना है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोग किडनी के बारे में पढ़ते हो कि कैसे आपके बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड देन उसके बाद आपका सिक्स्थ जो सिस्टम है यह स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि आपके बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं, तो टोटल 206 बोन्स होते हैं। तो आप कौन कौन से वो टोटल 206 बोन्स है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक बोन उंगली पे मैं क्या करूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मैं अपने हाथ को इस तरह से ऐसे करके अभी मोड़ ले रहा हूं, ठीक है ओके। तो बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, इन चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एंड उसके बाद हम लोग का जो अगला सिस्टम है 7th नंबर पे वो है नर्वस सिस्टम। अब हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है ना, जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा ब्रेन। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक होता है, मतलब कोई भी जो फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर वो 2 तरीके से कंट्रोल होता है, एक होता है न्यूरॉन्स के थ्रू और एक होता है हार्मोन्स के थ्रू। तो हमारा जो ब्रेन है ये किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो उसके बाद हम लोग उसके बाद अगला जो सिस्टम पढ़ेंगे इसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे बना हुआ है, कैसे मैं आपको यहाँ पे टच करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। किसी भी गर्म चीज को जब आप छूते हो तो कैसे वो सिग्नल जो है आपके
आपके ब्रेन तक पहुंचता है, या फिर कैसे आप तुरंत में उसको छोड़ देते हो इस तरीके से, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है मेल और फीमेल का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे जो है 8 सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड पेपर नंबर 3 के अंदर अब गौर से सुनना, इन 8 सिस्टम में जितने भी ऑर्गेन्स हैं, इन 8 सिस्टम में जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनका एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी कहने का मतलब जैसे कि स्किन, पहला इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है, तो इसमें स्किन का पहले आपको एनाटॉमी पढ़ना है, यानी कि कट करेंगे तो स्किन कैसे कैसे बना हुआ है, क्या दिखेगा। एंड उसके बाद पेपर नंबर 4 में जो है, ठीक है, ओके, आपको क्या करना है, तो पेपर नंबर 4 में जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पेपर नंबर 3 वी लर्न अबाउट एनाटॉमी एंड इन पेपर नंबर 4 वी लर्न अबाउट फिजियोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल पे मैं बताऊं कि टोटल कितने सिस्टम हो गए, तो 8 सिस्टम हो गया। तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो पेपर नंबर 3 में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग काट के पढ़ेंगे कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है। एंड उसके बाद पेपर नंबर 4 में ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी काम करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी काम करता है वो कैसे करता है, उसके फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो है क्या पेपर नंबर सेमेस्टर 3 के अंदर टोटल कितना पेपर है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। तो सेमेस्टर नंबर 3 के अंदर टोटल कितने पेपर है, 2 पेपर है, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। ठीक है, ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें टोटल कितने सिस्टम है, 8 सिस्टम है। तो पेपर नंबर 3 के अंदर इन 8 सिस्टम के अंदर आने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग कट करके पढ़ेंगे, यानी कि उसका हम लोग, ठीक है, एनाटॉमी पढ़ेंगे। एंड पेपर नंबर 4 के अंदर वो इस 8 सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेन्स आते हैं उसका हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एक बार फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया आपको। सेमेस्टर 3 के अंदर टोटल कितने पेपर हैं, 2 पेपर हैं, एक में एनाटॉमी पढ़ना है, एक में फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो एनाटॉमी मतलब क्या, कट करके पढ़ना है। तो किसको कट करके पढ़ना है, फिजियोलॉजी मतलब क्या, जो भी फंक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो पढ़ना है। तो किसके फंक्शन को पढ़ना है कि जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे पेपर नंबर 3 में टोटल 8 सिस्टम को डिस्कस किया गया है, और आपके सेमेस्टर 3 में टोटल 8 सिस्टम को डिस्कस किया गया है। और पेपर नंबर 3 में इन 8 सिस्टम का एनाटॉमी, यानी कि इन 8 सिस्टम को काट के उसके अंदर आने वाले ऑर्गेन्स को काट के तब पढ़ना है कि वो कैसे बना हुआ होता है। और पेपर नंबर 4 में इन 8 सिस्टम में के अंदर जो भी ऑर्गेन्स वो जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यही है आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस। आई होप कि आपको जो है इसमें एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ के सीखेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक सिस्टम को शुरू करेंगे शुरुआत से, और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या करेंगे,